नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है यूके के प्री एक्शन प्रोटोकॉल के ऊपर और यूके की एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के ऊपर। ये मेरे पास 3 केसेस हैं जो हमारे थ्रू अप्लाई हुए थे। इसके अंदर एक सक्सेस स्टोरीज है, 2 अनसक्सेस स्टोरीज भी हैं। हम अनसक्सेस स्टोरीज को भी क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। इसके अंदर हमने 2 पैप डाले थे, प्री एक्शन प्रोटोकॉल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू थी। एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल सक्सेस होकर आया है, एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल अनसक्सेस रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी रही है वो भी अनसक्सेस रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ हैं ये तीनों के तीनों। इवन अगर आपका यूके का किसी भी टाइप का वीज़ा रिफ्यूज्ड है और आपके ऊपर यूके ने 10 साल का बैन किया हुआ है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जहाँ हमें संपर्क नहीं करना चाहते तो हमारी एक इससे रिलेटेड डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वॉच कर सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। तो ये दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग केसेज। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। किस टाइप के? जैसे आपने कोई स्किल्ड वीज़ा अप्लाई किया है यूके का, लेकिन आपको स्पॉन्सर लेटर वहाँ से आया था, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर, वो आपके एजेंट ने फेक प्रोवाइड किया है। इस ग्राउंड पर हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ आपने यूके का किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई किया था, आपने उसमें अपनी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया है, दैट रीज़न आपका वीज़ा रिफ्यूज्ड हुआ है, साथ में बैन लगा है। इवन मेरे पास ऐसे भी इसके अंदर को केस हैं जिनके वीज़ाज रिवोक्ड हुए हैं एट द एयरपोर्ट के ऊपर उनको वहाँ से रिपोर्ट किया गया, वीज़ाज रिवोक किए गए। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस रहे हैं, क्या रह सकते हैं। आइदर उसने वहाँ पर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फेक लगाए हों, या उसको पर्पस ऑफ विजिट का अवेयरनेस नहीं था जब माइग्रेशन एजेंसी ने उससे इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चनिंग की है। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं यहाँ पर आपने अपने जो बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ आपने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटों को फेक लगाया हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन से आते हैं? जो MESC के, जो हम एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन निकाल लेते हैं, जहाँ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं हुई, जहाँ आपने कोई फेक जॉब लेटर लगाया है, जहाँ आपने कोई फेक बैंक स्टेटमेंटें लगाई हैं, जहाँ कोई आपने फेक एक्सपीरियंस यूके में किसी भी टाइप के वीज़ा में लगाया है, तो उनको इस टाइप की रिफ्यूज़ल साथ में बैन लगे हैं। ऐसे भी मेरे पास केसेस आए हैं यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंटों को अल्ट्रेशन एडिशंस करके लगाया है, जहाँ आपने अपने IELTS या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को अल्ट्रेशन एडिशंस करके लगाया है। ऐसे भी केसेस आते हैं। आपने अपनी फाइल में अपने स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंटों को अल्ट्रेशन एडिशंस की हैं, तो इस टाइप के भी फेक डॉक्यूमेंटों के ऊपर आपका वीज़ा रिफ्यूज है, साथ में बैन है। और मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं यहाँ पर क्लाइंट की टेलीफोनिकली और फिजिकली इंटरव्यूज़ UKVA ने कंडक्ट की है, और उस इंटरव्यू में आपकी जो स्टेटमेंट है कंट्राडिक्ट पाई गई है। फॉर्म के अंदर कुछ अनदर इंफॉर्मेशन थी, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने अनदर स्टेटमेंट दी है। उस ग्राउंड्स में भी रिजेक्शन जिनको मिली है, साथ में बैन लगा है। तो वो भी लोगों ने हमें अप्रोच किया है। मतलब मिस रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर आपको 10 साल का बैन है, जहाँ आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज्ड है। तो ऐसे केसेस भी मेरे पास बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं। इवन मेरे पास वो भी लोग अप्रोच करते हैं जो जेन्युइन हैं, लेकिन उनका वीज़ा और साथ में 10 साल का बैन लग गया है ड्यू टू ओवरसाइट होने के कारण, एम्बेसीज में रश होने के कारण, जहाँ वीज़ा ऑफिसर ने आपकी प्रोफाइल को प्रॉपरली गोन थ्रू नहीं हुए, उसने सिर्फ किसी और फिल्मसी ग्राउंड के ऊपर आपका वीज़ा रिफ्यूज कर दिया है। तो ऐसे केसेस भी मेरे पास आते हैं। तो मैंने बहुत सारी ग्राउंड्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। अगर आपकी ग्राउंड किसी भी केस से रिलेटेड है तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। तो हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करेंगे, बट हमारी सारी की सारी सर्विसेज पेड है, नॉट फ्री। तो अभी ये 3 इंटरेस्टिंग केसेस हैं। एक पैप को उन्होंने कंसिडर किया है, और इवन वो ऐसी पैप प्री एक्शन प्रोटोकॉल है कि जिसमें इनजस्टिस हुआ है, कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया गया, बट क्लाइंट की कोई इंटेंशंस नहीं थी कि उस चीज़ों को हाइड किया जाए। तो मेरे पास इस केस में ऐसा है कि
पर्सन ने अपनी इनकम को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन जो वेल्थ रिपोर्ट लगाई थी साथ में उसमें डिफरेंट इनकम थी, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जैसे स्टेटमेंट हैं, जहाँ स्टॉक के पेपर हैं, आपके शेयर मार्केट में पैसे लगे हुए हैं, जहाँ आपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस डाली हुई, जहाँ आपने गोल्ड के पेपर लगाए हुए हैं, उसमें डिफरेंट वैल्यू थी। उस कारण रिफ्यूज़ल के साथ 10 साल का बैन लगा है। लेकिन जब हमारे पास आए, केस को रिव्यू किया गया, देखने के बाद मैंने बताया कि आपके केस में 80-90% चांसेस हैं आपका बैन वेवर हो सकता है। तो इस केस में उन्होंने इसकी एप्लीकेशन को रिकंसिडर किया है, जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल डाला था, और उसके अंदर उन्होंने उनको 3 मंथ का टाइम दिया है कि वी विल अगेन कॉन्टैक्ट यू आफ्टर 3 मंथ। तो 3 मंथ के बाद क्या डिसीजन आता है, मतलब बैन इसका वेवर हो चुका है, लेकिन मे बी आफ्टर 3 मंथ वो इसको वीज़ा भी ग्रांट कर सकते हैं। तो दूसरा जो मेरे पास प्री एक्शन प्रोटोकॉल था, तो इस स्टूडेंट के साथ इस क्लाइंट ने अपना स्किल्ड वर्क वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन जो उसका स्पॉन्सर लेटर था, जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर है, वो फेक लगाया गया था। लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के भी राइट्स दिए गए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू इन्होंने अपने इन टाइम नहीं डाले, 28 डेज का टाइम था, और एज वेल एज प्री एक्शन प्रोटोकॉल भी इन टाइम नहीं डाला, उसमें 3 मंथ का टाइम होता है। टाइम वार्ड होने के बाद इन्होंने अपनी पैप डाली थी, लेकिन उन्होंने इसकी प्री एक्शन प्रोटोकॉल इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया कि आपका जो केस है टाइम बार्ड है, आपने इन टाइम इसको अप्लाई नहीं किया है। तो इस ग्राउंड के ऊपर भी उनको दोबारा ये कंसिडर नहीं हुई है। तो उसके लिए अनदर क्या वे हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू, लेकिन जुडिशियल रिव्यू वेरी एक्सपेंसिव है। इसी तरीके से जो थर्ड केस था, थर्ड केस में क्लाइंट ने, ये फॉरेन का क्लाइंट है, पाकिस्तान का, उस क्लाइंट ने जो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं, सॉरी, उसमें ऐसा नहीं था। उस केस में क्लाइंट ने अपने केस को विड्रा किया था, स्टूडेंट वीज़ा था, स्टूडेंट वीज़ा डाला, स्टूडेंट वीज़ा विड्रा कर लिया। विड्रा करने के बाद उसने रीअप्लाई किया। रीअप्लाई करने के बाद क्योंकि उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, तो यूनिवर्सिटीज़ ने उससे सजेस्ट किया था कि आप अपना केस को विड्रा कर लें, तो आप न्यू, आपको हम सर्टिफिकेट ऑफ वो अप्लाई करेंगे, कैश लेटर, तो वो लगाकर आप अपना अप्लाई करना। विड्रा करने के बाद जब न्यू अप्लाई किया, न्यू अप्लाई करने के बाद एम्बेसी ने उसकी टेलीफोनिकली इंटरव्यू ली। इंटरव्यू के बाद उससे क्वेश्चनिंग की गई कि क्या आपका प्रीवियसली रिफ्यूज़ था। स्टूडेंट ने कह दिया कि नहीं रिफ्यूज़ था, तो उस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ था। स्टूडेंट कंफ्यूज था कि उसने अपना केस विड्रा किया था। तो ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। अगर आपका केस रिलेटेड टू एनी ग्राउंड है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर इवन आपने अपना कोई टूरिस्ट वीज़ा यूके का अप्लाई भी करना है, 6 मंथ का, 2 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का भी मिलता है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमारी सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले सकते हैं। टाइम फ्रेम के बारे में बता दूं, पैप को जो टाइम है मैक्सिमम 15 डेज लगते हैं जब हम अपनी प्री एक्शन प्रोटोकॉल डालते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है उसको जो टाइमिंग है 6 से 9 मंथ है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है, आपको कौन सा राइट मिला है। आपके रिफ्यूज़ल को पढ़ने के बाद हम सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी और भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ है, साथ में बैन लगा हुआ है, और आप एक जेन्युइन विजिटर हैं या आप स्टूडेंट हैं या व्हाट्सएवर हैं, तो आपके केस को रिव्यू करने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में आइदर आपको अपील के लिए जाना चाहिए, रिमोस्ट्रेशंस के लिए जाना चाहिए, जहाँ रीअप्लाई करने के लिए जाना चाहिए। ये सारे का सारा हम गाइड कर सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका किसी भी फ्रेंड को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।